तो क्या हाल बा जीवन साथी लोग, स्वागत है माय न्यू वीडियो में। आज बात करने वाले हैं कल्कि अवतार के बारे में। तो शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब अधर्म अपने चरण पर हो, जब सत्य दब जाए, असत्य राज करे, तब आता है वह जो अजय है। मतलब उसको काटने वाला, मारने वाला कोई नहीं है, वही होगा कल्कि अवतार। अंतिम अवतार कल्कि अवतार। कौन है यह कल्कि? कहाँ और कब होगा इनका जन्म? आ चुका है या आने वाला है? हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु को 10वें अवतार कहा गया है। अब तक 9 अवतार हो चुके हैं: मत्स्य कुम्र, बहार, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। लेकिन 10वां और अंतिम अवतार अभी शेष है, जिनको कहा गया है कल्कि अवतार। कल्कि संस्कृति शब्द कलक से बना है, जिनका अर्थ है, कलक का अर्थ है अधर्म, अहंकार, अशुद्धता। और कल्कि का अर्थ है जो अधर्म का विनाश करे, अधर्म का विनाश करे, उसी का है कल्कि अवतार। यह अवतार कल्कि युग के अंत में प्रकट होगा। उसका उद्देश्य होगा अधर्म का विनाश करना, सच्चाई को पुनः स्थापित करना और एक नए युग, सतयुग की शुरुआत करना। कल्कि कलक शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, कौन कौन पुराणों में इनका आलोचना है, जानेंगे अभी। भागवत पुराण, भागवत महापुराण में है, स्कंद 12 अध्याय 2 में। विष्णु पुराण खंड 4 अध्याय 24 में। अग्नि पुराण, कल्कि पुराण एक स्वतंत्र ग्रंथ है जिनमें केवल कल्कि की कथा है। इन सब में कल्कि अवतार के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें है विष्णु पुराण, महाभारत, अग्नि पुराण, कल्कि पुराण, जिनमें पूरा समझाया गया है जो कैसे कलयुग का अंत होगा। हर ग्रंथ में अपने अपने हिसाब से बताया गया है जो कैसे क्या होगा। कल्कि की कथा कहता है, परंतु मूल भावना एक है, अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना करना। कल्कि का जन्म कहाँ और कब कैसे होगा? शास्त्रों में बताया गया है, स्थान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के संभल ग्राम में जन्म होगा। पिता का नाम विष्णु यश, माता का नाम सुमति, जाति ब्राह्मण कुल में जन्म। कलियुग अपने अंतिम चरण में होगा, यानी लगभग 4,32,000 वर्ष इस युग का अंत होगा। लेकिन क्या संभल कोई वास्तविक जगह है? इतिहासकारों ने इसको संभलपुर का नाम से भी भारत में है। उड़ीसा या मुरादाबाद के पास गांव मानते हैं। कुछ इसे बौद्ध संगत के संभल लोग से जोड़ते हैं, एक दिव्य राज्य जो केवल। लेकिन क्या कोई संभल कोई वास्तविक जगह है? कुछ इतिहासकार इसे संभलपुर, उड़ीसा या मुरादाबाद के पास गांव मानते हैं। कुछ इसे बौद्ध ग्रंथ के संभल लोग से जोड़ते हैं, एक दिव्य राज्य जो केवल योगियों को दिखता है। कलिंग का रूप कैसा होगा, कैसा शरीर कैसा होगा? सफ़ेद घोड़े पे आएगा, बड़ा तलवार लेके। शस्त्रों के हिसाब से दिखाया गया है, एकदम जैसे महाराणा प्रताप थे वैसा ही आएगा। आँख में एकदम आग का ज्वाला भरा हुआ, एक दिश से पूरा, जहाँ पे लगेगा कि धर्म का नाश हो रहा है वहाँ पे उसको विनाश करेगा। शरीर में दिव्य कवच रहेगा जो उनको कोई हानि न पहुँचेगा। और तो खैर अमर है। वह जैसे ही जन्म लेंगे अपने शस्त्र और अस्त्र के साथ अधर्म के शक्तिशाली राजाओं और असुरों का संहार शुरू करेगा। मतलब जो पूरा लीडर होता है ना ऐसे अधर्म का, जैसे शुक्राचार्य था, वैसा वैसा को सोझे ले लेगा। आज दुनिया में जो घटना घट रही है, युद्ध, आतंकवाद, नैतिकता पतन, क्या यह संकेत है कल्कि आने वाले हैं? कुछ लोग मानते हैं कि कल्कि पहले से ही जन्म ले चुका है, परंतु वे छुपे हुए हैं और समय आने पर प्रकट होंगे। कुछ लोग कल्कि को चैतन्य या सिद्ध पुरुष मानते हैं, न कोई भौतिक व्यक्ति। असियुम्ब कल्कि अवतार होने का दावा कर चुके हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है जिनका प्रभाव ब्रह्मांड से डायरेक्ट होगा वही होगा कल्कि अवतार, यानी वही होगा सच्चा कल्कि अवतार। वेद और धर्म का पुनः स्थापित करना, प्रचार करना, ब्राह्मण संतों सज्जनों का रक्षा करना। 4 नंबर पे है एक नए युग की स्थापना करना जो सतयुग है। 5वां पे है पृथ्वी को संतुलन मिलाना। वह केवल तलवार ही नहीं चलाएगा, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से
संसार को कुछ ऐसा देगा ज्ञान जो तप के बारे में बताते हैं। कहा है कि पहले भी जानते हैं जब ऋषि मुनियों के पास ये देश था तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। वरना जब देश पढ़े लिखे शास्त्र और ऋषि मुनियों के पास था तो सोने की चिड़िया कहलाता था। कहीं ना कहीं वो ऋषि मुनि अनपढ़ नहीं थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। तो वही वाला सिस्टम आ जाएगा सतयुग में। हिंदू समय चक्र के अनुसार एक कलयुग की अवधि 4,32,000 तक है। अब 2025 तक बीते हैं लगभग 5,127 साल जब से श्री कृष्ण ने छोड़ा धरती को, यानी अभी भी कलयुग की शुरुआत ही है, अभी भी 4 लाख साल बाकी है। तो क्या कल्कि नहीं आएगा या समय कुछ और है आने का? कुछ संतों और योगियों के अनुसार यह समय अतिरिक्त रूप से तेजी से चल रहा है। अधर्म इतनी जल्दी से फैल रहा है कि कल्कि अवतार हो सकता है तो जल्द ही आएगा, समय से जल्द। अगर आने का समय है 4 लाख, ठीक, मगर जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से लग रहा है जो कल्कि जल्द ही आने वाला है। यह भी कहा गया है कल्कि चक्रवर्ती या सम्राट होंगे, जैसे अशोक सम्राट थे वैसे पूरी पृथ्वी पर धर्म का शासन लाएंगे, या जो नहीं मानेगा उसको हटाया जाएगा सिस्टम से, मतलब धरती पर से। कल की भविष्यवाणी के जो बारे में बताया गया है अन्य धर्म के बारे में, जैसे बाइबल है, कुरान है, उस समय कल की अवतार को क्या बताया गया है। अन्य धर्म और ग्रंथों में भी अंतिम उद्धारकर्ता की बात होंगी, जैसे कि ईसाई धर्म, इस्लाम, ईमान, मोहम्मदी और ईसा का पुण्य आगमन होगा। बौद्ध धर्म में मेन्य धर्म का आगमन होगा। जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर के आगमन होगा। सिख धर्म में कलयुग के अंत में सतगुरु का पुनः प्रकट होना है। जैसे मतलब हिंदू धर्म में कल्कि अवतार होगा ना, वैसा ही ये धर्म में, ये मजहब में भी ऐसा ही होगा। क्या यह सब एक ही रूप है या कल्कि को आने का, प्रकट होने का, आगमन होने का संकेत है? कुछ विद्वानों को मानना है कि कल्कि एक जो हर उस व्यक्ति में जाग सकती है जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा होगा, उसको धर्म, जैसे मानिए ये है, ये अधर्म है जो बड़ा है, ये अधर्म है, अगर इसको इससे बुरा लग रहा है धर्म तो इसको भी, इसमें भी जान आ जाएगा, जाग जाएगा तो इसको मार सकता है। कहा है कि सतयुग का स्थापना होगा तो इसमें ऑटोमेटिक ज़्यादा पावर आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो मतलब कैसे होता है ना, अब हमको, हमारे पास बहुत बॉडी बिल्डर है, ठीक, अब कोई आएगा शिक्षा से ठोक देगा, भाई बॉडी लेके क्या करें, तो ऐसा ही होगा, समझ रहे हैं? जो गलत है उसको तो जाना ही है, चाहे कितनों भी राज कर ले, वो अलग बात है, वही ना बात है। उनको कहना है हर युग में एक कल्कि होता है, बाहर भी भीतर भी। यानी कहने का मतलब है कल्कि आप भी बन सकते हैं अगर आप में धर्म के मार्ग पर। तो क्या आप तैयार हैं धर्म को अंतिम योद्धा के स्वागत के लिए? अगर तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं तैयार है तो हो जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।